गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, कबीर दास की ये अमर वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन में गुरु का स्थान कितना ऊंचा है। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। गुरु ही वो पथ प्रदर्शक है जो हमें सही राह दिखाते हैं और सत्य तक पहुंचाते हैं। शायद यही कारण है कि भारत हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। ये दिन केवल गुरुजनों के सम्मान का नहीं है, बल्कि उस महान आत्मा की याद का भी है जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। वो इंसान जो राष्ट्रपति बने, दार्शनिक बने, राजदूत बने, पर पूरी जिंदगी खुद को सबसे पहले शिक्षक मानते रहे। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, एक ऐसे गुरु की जिनकी विद्वता और सरलता ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को रोशन किया। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार से निकला ये बालक भारत का राष्ट्रपति बना, कैसे उनकी शिक्षा ने दुनिया को भारतीय दर्शन का महत्व समझाया और क्यों उनकी याद में आज पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। वीडियो काफी अच्छी है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक कस्बे में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, जो राजस्व विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे। उनकी माता का नाम सीतम्मा था, जो एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राधाकृष्णन बचपन से ही तेज और जिज्ञासु स्वभाव के थे। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन इतनी गहरी थी कि वे रात रात भर दीपक की रोशनी में किताबें पढ़ते रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए अक्सर उन्हें किताबें रिश्तेदारों और मित्रों से उधार लेनी पड़ती थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति में पूरी की। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। यही से उनको जीवन की दिशा तय हो गई, क्योंकि दर्शन शास्त्र उनका प्रिय विषय बन चुका था। 1918 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन शुरू किया। बाद में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। उनका पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि छात्र कहते थे, जब डॉक्टर राधाकृष्णन पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था मानो हम किसी ऋषि मुनि से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। उन्होंने भारतीय दर्शन, वेदांत और उपनिषदों पर गहन अध्ययन और लेखन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों इंडियन फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स ने पूरे पश्चिमी जगत को भारतीय दर्शन का महत्व समझाया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और चरित्र को विकसित करने की प्रक्रिया है। उनकी विद्वता और सरलता ने उन्हें कक्षा से बाहर भी महान बनाया। 1949 में उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहां उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया और अपने ज्ञान व व्यक्तित्व से रूसियों का दिल जीत लिया। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद वे हमेशा कहते थे, मैं सबसे पहले और सबसे आखिरी तक एक शिक्षक हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर जब उनके छात्रों और मित्रों ने कहा कि वे इस दिन को उनके जन्मदिन के रूप में मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सचमुच मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से ही हर साल 5 सितंबर को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सम्मान किसी पद का नहीं, बल्कि शिक्षक बनने का होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर की कई विश्वविद्यालयों ने मानद डिग्रियां और पुरस्कार दिए। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके विचार और उनका आदर्श आज भी अमर है। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। राष्ट्रपति का पद भी छोटा हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक का स्थान हमेशा सबसे ऊंचा रहता है।
अगर आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ये बायोग्राफी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके जीवन में वो कौन से खास शिक्षक हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हर शिक्षक तक ये संदेश पहुंचाइए।